क्या आप यकीन करेंगे कि सितारों में से आने वाली एक शहजादी पूरी दुनिया को तबाही से बचा सकती है? और कैसे एक मासूम लड़की में इतनी ताकत आ सकती है? ये हैरत अंगेज कहानी आपको मशहूर कर देगी। एक दफ़ा का जिक्र है, ज़मीन पर इंसान खुशी से रहते थे, लेकिन आसमान में सितारों की दुनिया में एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। वहाँ के बादशाह सितारों के शहंशाह ने देखा कि एक सियाह धुआं पूरी कायनात में फैल रहा है। ये क्या है? सितारों की मलिका ने पूछा। ये अंधेरे की ताकत है, बादशाह ने संजीदगी से कहा। ये हर सैयारे को निगल रही है। अगर ये जमीन तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सितारों के बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी सुरैया। वो 16 साल की थी और सितारों की रोशनी से बनी थी। उसके बाल चांदी की तरह चमकते थे, आंखों में कहकशाओं की गहराई थी और जब वो मुस्कुराती तो सितारे और भी ज्यादा चमकते। अब्बू जान, मैं जमीन पर जाना चाहती हूँ, सुरैया ने कहा। क्यों? बादशाह ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं जमीन को बचाना चाहती हूँ। एक कदीम पेशीन गोई है कि सिर्फ सितारों की शहजादी ही अंधेरे की ताकत को रोक सकती है, सुरैया ने कहा। बादशाह परेशान हुए। लेकिन बेटे, जमीन पर जाना खतरनाक है। तुम अपनी सितारों की ताकतें खो सकती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सुरैया ने फैसला कर लिया था। मलिका ने अपनी बेटी को गले लगाया। जाओ बेटी, लेकिन याद रखना, जमीन पर तुम्हें एक इंसान बनना होगा। कोई नहीं जानेगा कि तुम सितारों की शहजादी हो। सुरैया ने एक जादुई लॉकेट पहना जिसमें सितारे की रोशनी कैद थी। जब जरूरत हो, ये लॉकेट मेरी असली ताकत वापस ले आएगा। उस रात जमीन पर एक चमकदार सितारा टूटा और एक छोटे से गांव में गिरा। सुबह जब लोगों ने देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। गांव के सरदार ने उसे अपने घर ले गया। जब सुरैया की आंख खुली तो वो हैरान थी। मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे गांव में हो। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार की बीवी ने पूछा। सुरैया ने सोचा वो अपना असली नाम नहीं बता सकती थी। मेरा नाम तारा है। तारा, खुश आमदीद, तुम हमारे साथ रहो, उन्होंने कहा। सुरैया, अब तारा ने गांव में रहना शुरू किया। वो एक आम लड़की की तरह रहती, काम करती, लोगों से बातें करती, लेकिन रात को जब सब सोते वो आसमान की तरफ देखती और अपने घर को याद करती। अब्बू जान, अम्मी जान, मैं आपको याद करती हूँ, वो सितारों से बात करती। लेकिन तारा को एक काम करना था, अंधेरे की ताकत को रोकना। कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। रात को आसमान में सियाह बादल आने लगे, फसलें सूखने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? लोग परेशान थे। तारा समझ गई, अंधेरे की ताकत जमीन तक पहुंच गई थी। एक रात तारा जंगल में गई। उसने अपना लॉकेट खोला और सितारों की रोशनी निकाली। रोशनी ने उसे आसमान से जोड़ दिया। अब्बू जान, अंधेरे की ताकत यहाँ है, मैं क्या करूँ? तारा ने पूछा। बादशाह की आवाज आई। बेटी, अंधेरे का सरचश्मा ढूंढो। जब तक तुम इसे खत्म नहीं करती, ये फैलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तारा ने तलाश शुरू की। उसने देखा कि सियाह धुआं गार से निकल रहा था। वो गार के अंदर गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन तारा ने अपनी लॉकेट की रोशनी इस्तेमाल की। गार के सबसे गहरे हिस्से में एक सियाह पत्थर रखा था जिसे धुआं निकल रहा था। ये है अंधेरे का सरचश्मा, तारा ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, रुको। तारा ने पीछे मुड़ा। वहां एक सियाह शक्ल खड़ी थी, अंधेरे का राजा। तुम कौन हो? अंधेरे के राजा ने पूछा। मैं तारा हूँ, तारा ने कहा। झूठ, तुम सितारों की शहजादी हो। मैं तुम्हारी रोशनी महसूस कर सकता हूँ। तारा को एहसास हुआ, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं सितारों की शहजादी हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी, तारा ने बहादुरी से कहा। तुम नहीं रोक सकती, अंधेरे के राजा ने कहा। मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तारा ने पूछा। अंधेरे के राजा ने अपनी कहानी सुनाई। कभी मैं भी रोशनी का हिस्सा था, लेकिन मुझे नजरअंदाज किया गया, भुला दिया गया। तो मैंने फैसला किया, अगर मैं रोशनी में नहीं रह सकता तो कोई नहीं रहेगा। तारा को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। लेकिन अंधेरा फैलाना कोई हल नहीं, तारा ने कहा। तुम अकेले हो क्योंकि तुमने खुद को अंधेरे में कैद कर लिया है। अंधेरे का राजा गुस्से से बोला, तुम क्या जानती हो? लड़ाई शुरू हो गई। अंधेरे के राजा ने अपनी सियाह ताकत से तारा पर हमला किया। तारा ने अपने लॉकेट की रोशनी इस्तेमाल की और बचाव किया। दोनों की ताकतें टकराईं, रोशनी और अंधेरा। लेकिन तारा समझ गई कि ताकत से वो नहीं जीत सकती, उसे कुछ और करना होगा। उसने याद किया उसकी माँ ने कहा था, सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। तारा ने लड़ना बंद कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगी, तारा ने कहा। क्यों? डर गई? अंधेरे के राजा ने तंज किया।
नहीं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। तारा ने कहा, तुम भी कभी रोशनी का हिस्सा थे, तुम अकेले और दुखी हो, मैं तुम्हें वापस रोशनी में लाना चाहती हूँ। अंधेरे का राजा रुक गया। तुम मेरे लिए हमदर्दी महसूस करती हो? हाँ, तारा ने कहा, हर कोई मोहब्बत का हकदार है, तुम भी। तारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, वापस आ जाओ, तुम अकेले नहीं हो। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी दिल को लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अंधेरे के राजा की आंखों में, जो हजारों सालों से सूखी थी, आंसू आ गए। कोई मुझे समझा, वो बोला। उसने तारा का हाथ पकड़ा और जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, एक मौजज़ा हुआ। अंधेरे का राजा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। सियाह रंग सुनहरी होने लगा। उसका चेहरा पुरसुकून हो गया। मैं आज़ाद हूँ, वो मुस्कुराया। स्याह पत्थर भी टूट गया, अंधेरा खत्म हो गया और उसकी जगह रोशनी ने ले ली। पूरी जमीन पर स्याह बादल गायब हो गए, फसलें फिर से हरी हो गई, लोग सेहतमंद हो गए। आसमान में सितारों के बादशाह और मलिका ने ये सब देखा। हमारी बेटी ने कर दिखाया, मलिका ने खुशी से कहा। तारा गार से बाहर आई। अब अंधेरे का राजा नहीं था, अब एक रोशनी का फरिश्ता था। तुमने मुझे बचाया, फरिश्ते ने कहा। अब मैं वापस आसमान जा सकता हूँ। तुम कौन थे? तारा ने पूछा। मैं कभी चांद का एक हिस्सा था, लेकिन मैं टूट गया और भूल गया। अब तुमने मुझे वापस याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, फरिश्ते ने कहा। फरिश्ता आसमान की तरफ उड़ गया और वापस सितारों में शामिल हो गया। तारा के पास अब भी फैसला था कि क्या वो जमीन पर रहे या वापस आसमान जाए। गांव के लोग उसे प्यार करने लगे थे। वहाँ एक नौजवान लड़का था, अहमद, जो तारा को पसंद करता था। तारा, तुम कभी कभी इतनी मुख्तलिफ लगती हो, अहमद ने एक दिन कहा। कैसे? तारा ने पूछा। जैसे तुम सितारों से आई हो, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा भी मुस्कुराई। शायद मैं आई हूँ। उस रात तारा ने अपने माता पिता से बात की। अब्बू जान, अम्मी जान, मैंने दुनिया को बचा लिया, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने यहाँ मोहब्बत पाई है। बादशाह और मलिका ने समझ दिखाई। बेटी, तुम जहाँ खुश हो वहाँ रहो, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा सितारों की शहजादी रहोगी, बादशाह ने कहा। तारा ने फैसला किया, वो जमीन पर रहेगी, लेकिन रात को सितारों से जुड़ी रहेगी। वो अहमद से शादी की और एक सादा खुश जिंदगी गुजारी। लेकिन हर रात जब सितारे चमकते तो वो जानती थी कि उसके माता पिता उसे देख रहे हैं, और जब भी जमीन पर कोई मुश्किल आती, सितारों की शहजादी अपनी ताकत इस्तेमाल करके लोगों की मदद करती। सालों बाद जब तारा बूढ़ी हो गई, उसकी अपनी बेटी थी। अम्मी, ये सितारे इतने खूबसूरत क्यों हैं? बेटी ने पूछा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इनमें मोहब्बत है, और मोहब्बत हमेशा खूबसूरत होती है। सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और हमदर्दी है। जंग से ज्यादा ताकतवर समझ-बूझ है। जो लोग अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी में लाने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। और कुर्बानी, यानी अपनी खुशी दूसरों की खुशी के लिए देना, सबसे बड़ी नेकी है। दोस्तों, अगर आपको सितारों की शहजादी की यह हैरत अंगेज और सबक आमोज कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद जादू या दिलचस्प कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।